नमस्कार, मेरा नाम सदंजर। अब देख रहे हैं न्यूज़ 24। विपक्ष जोरदार हमलेवार हैं सरकार के ऊपर, नौकरी से लेकर अपराध के ऊपर लगातार सरकार के ऊपर हमले कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सीतामढ़ी से नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है, मुस्लिम और यादव को लेकर उन्होंने नाराज़गी प्रकट की है कि जो आएंगे हमारे घर पे उनका काम नहीं होगा, मिठाई पानी खिलाकर हम भेज देंगे। इन्हीं सब विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के प्रवक्ता हेमराज राम है। पहले आपका तो बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर। चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। पहले तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का बयान है। उन्होंने कहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है बिहार में। अगर लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका होता तो तेजस्वी जी 6 बजे घर के अंदर छुप जाते। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है कि रात बिरात लोग बेखौफ बाहर घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं और कानून अपना काम अपने तरीक़ों से कर रहा है। जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव 17 महीने बनाम 17 साल का नारा दिया था, हालांकि अब उसकी चर्चा कम हो रही है, लेकिन एक बयान है उनका। उन्होंने कहा है कि हमने जो नौकरी का वादा किया था 10 लाख नौकरी का, 5 लाख तो नौकरी मैंने दिया, लेकिन जब तक युवाओं को 10 लाख नौकरी नहीं देंगे, न सरकार को चैन से रहने देंगे, न हम बैठेंगे चैन से। सबसे पहली बात तो तेजस्वी जी को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए जी। जो खुद उनके पिता माता 15 साल बिहार प्रशासन किए और रोजगार नाम की कोई चीज़ नहीं रही, कानून नाम की चीज़ कोई नहीं रहा और बिहार में सांप्रदायिक दंगे और नरसंहार हुआ करते थे। लोग शाम के 5 बजे के बाद में घर में छुप जाते थे। तो उनको इस विषय पर बोलने का कोई नैतिक कर्तव्य और हक नहीं है। इसलिए नहीं है चूँकि वो जनता के बीच चुनाव में जाके जो झूठ बोलने का काम किए कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन जनता सब समझ गई और इनको जो है 4 कंधा देकर वापस कर दी। तो बोलिए। हाँ, और 4 कंधा देके वापस कर दी जनता। मतलब अब इनका पार्टी का अंतिम समय आ रहा है, चूँकि झूठ के बल पे कितना दिन लोगों को धोखा देते रहेंगे। अब तो नीतीश कुमार जी जो अपने कार्यकाल में बिहार के अंदर जो सरकारी नौकरियां दी है लोगों को, बेरोजगारों को, वो एक इतिहास बना है और अभी फिर से लगभग 5 लाख पदों पर भर्तियां शुरू होने जा रही है। अब क्या कहेंगे तेजस्वी? अरे दरअसल बात यह है कि 17 महीने के कार्यकाल में वो जनता दल यू और नीतीश कुमार जी के साथ रहे और इससे पहले 7 निश्चय पार्ट 2 के आधार पर उन्होंने स्वीकारा था कि हम 7 निश्चय पार्ट 2 के आधार पर आपका समर्थन करेंगे। लेकिन जब सरकार बन गई गठबंधन की या महागठबंधन की और ये लोग समर्थन में आए, लोगों के कोटे से मंत्री भी बनाया गया, लेकिन ये लोग हमेशा लूट और खसोट में अपना समय बिताने लगे और स्थानांतरण से लेके नियुक्तियों तक ये लोग चाह रहे थे कि हम गड़बड़ी फैलाएं, भेदभाव बरतें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि नीतीश कुमार के रहते कोई गड़बड़ी नहीं हो पाया और बिहार में जो भी बहालियां हुई निष्पक्ष भाव से सबको मौका मिला, सबकी हिस्सेदारी मिली, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। एक आखिरी रिएक्शन देवेश चंद्र ठाकुर जो कि सीतामढ़ी से नवनिर्वाचित सांसद आपके हैं, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम और यादव को लेकर काफ़ी नाराज़गी उन्होंने व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हमें वोट नहीं दिया, हम उनका काम नहीं करेंगे, घर पे आएंगे, चाय पानी करा के हम भेज देंगे। देखिए, देवेश बाबू एक अच्छे आदमी हैं, सुलझे हुए आदमी हैं जी। उन्होंने जरा इसे भाषा पर मत जाइए, भाव पर जाइए। भाव को समझने की ज़रूरत है। उनका भाव गलत नहीं था, भले भाषा में व्यक्त करने की जो भाषा है उसमें थोड़ी त्रुटि आई है, लेकिन उनका कहने का जो भाव कि हम
सबके लिए अपने दरवाजे खोले रखे हैं, सबके लिए चाय नाश्ता पानी स्वागत करेंगे, लेकिन बीच में उनको दर्द भाव जो है अंदर की पीड़ा उस भाषा के माध्यम से बाहर हो जाती है, जो उनको चुनाव के दिनों में झेलना पड़ा था। चूँकि मैं भी जानता हूँ कि देवेश बाबू के नज़दीक यादव भी नज़दीक थे उतना ही, और मुसलमान भी उतना ही नज़दीक थे। सभी जात के धर्म के लोग उनके पास जाते थे, बैठते थे, और सबके साथ उनका मधुर संबंध रहा है। तो हो सकता है कि अंदर जो चुनाव के दिनों में जो पीड़ा रही हो, उस चीज़ को अभी झलक गया, माने उनकी भाषा के माध्यम से। लेकिन मैं यही कहूँगा कि भाषा नहीं, भाव को देखने की ज़रूरत है। देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर जो कि सीतामढ़ी से नवनिर्वाचित जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे और नवनिर्वाचित सांसद बने हैं। हिमराज जो कि जदयू के प्रवक्ता, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाषा नहीं, भाव पे जाइए। उनका दर्द कहीं ना कहीं साफ झलकता है। वो काफ़ी दिनों से हैं और काफ़ी सक्रिय हैं, एक ज़मीन से जुड़े नेता हैं। और वहीं अपराध को लेकर जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव हो, चाहे आरजेडी या कांग्रेस हो, सबकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है, तो उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज अगर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फेल होता तो तेजस्वी प्रसाद यादव 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए अब रेडियो न्यूज़ 24 पर मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं सदन जी, पटना।